माता पार्वती अपने पिछले जन्म में माता सती थीं, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। अपमान से आहत होकर माता सती यज्ञ में पहुंची और वहां शिव जी का घोर अपमान होते देखा। यह सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के वियोग से शिव जी अत्यंत दुखी हो गए। वे संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उनका मन पूरी तरह वैराग्य में डूब गया और वे ध्यान में स्थित हो गए। माता सती ने माता पार्वती के रूप में राजा हिमालय और रानी मेनका के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में रमा रहता था। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि पार्वती ही शिव जी को पुनः गृहस्थ जीवन में लाएंगी। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया। उन्होंने वर्षों तक फल फूल त्याग दिए, जल तक नहीं पिया, ठंड, गर्मी और वर्षा सब सहन की। शिव जी उनकी परीक्षा लेते रहे, पर पार्वती अडिग रहीं। शिव जी ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती से कहा, तुम उस औघर भस्मधारी शिव को क्यों चाहती हो? माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरे आराध्य और पति है। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती की तपस्या स्वीकार की। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। शिव जी ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव जी और माता पार्वती का विवाह कैलाश पर्वत पर हुआ। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर और नंदी विवाह में उपस्थित थे। शिव जी औघर वेश में बारात लेकर आए। भूत, प्रेत और गण भी बाराती बने। माता मेनका पहले घबरा गईं, लेकिन नारद मुनि ने समझाया कि शिव जी स्वयं महादेव है। विवाह के बाद शिव पार्वती कैलाश में रहने लगे। उनके 2 पुत्र हुए, गणेश जी, कार्तिकेय। यह परिवार प्रेम, त्याग और संतुलन का प्रतीक बना।